एक भगवती का प्रसंग सुनाता हूं। शुभ शुभ जो थे, वो क्या नाम है उनका, राक्षस, दो भाई थे। महाराज जी का भी एक शब्द है, तू महारानी जग कल्याणी, तू महारानी जग कल्याणी, नव शक्ति मां आद भवानी, तू महारानी। नवरात्रों पे मैंने आपको पहले ही कहा है कि 9 देवियां भगवान के पास जाती हैं कि प्रभु आओ, प्रकट हो जाओ, ये समाज, ये संसार आपके बिना अधूरा है प्रभु, विनती करती हैं। वो अपनी आराधना में जाती हैं। ये तभी नवरात्रे मनाए जाते हैं कि देवी रूप, भगवती रूप, 9 रूप लेकर भगवान को जाकर विनती करती हैं, प्रभु अपनी कृपा करो, स्वामी तुम्हारे बिना संसार अधूरा है, ऐसे ही कृपा करना। शुक्रिया करने जाती है, प्रभु तुमने आज तक जितनी कृपा करी है, तुमने ही संसार बचाया है, तुमने ही कृपा करी है। तो आप भी अपने गुरु के पास, कितने रूप हैं, एक ही रूप है आपका, बस आ जाओ, प्रभु तेरा कोटन कोट शुक्रिया। और कहना भी है, शुक्रिया भी करना, प्रभु तेरा शुक्रिया, और साथ में ये भी कहना है कि प्रभु आगे भी हमारी लाज रखना, पैज रखना, ओट आसरा आपने ही हमारा बना के रखना है। वो जो 2 राक्षस थे, भाई थे, उनके पास उनके दूत लोग उन्होंने बाहर भेजे रहते थे कि जाओ भाई पता करो दुनिया में क्या हो रहा है। तो उन्होंने गलती से दुर्गा के दर्शन कर लिए। दुर्गा, मां दुर्गा का रूप निहार लिया दूतों ने, परिषदों ने, दोनों ने। भाग कर गए अपने मालिक के पास, शुभ शुभ के पास, बोले आए महाराज, आपकी कृपा है, आप दयालु हैं। अब राजा महाराजा तो उसकी जय जयकार बुलानी पड़ती है। बोले हाँ, क्यों आए हो? बोले आपको खबर देनी थी कि एक देवी के दर्शन करके आए हैं। वो इतनी खूबसूरत है, इतनी जलाल, नूर, इतना तप, इतनी रौनक, इतनी कृपा, हो ऐसी नारी, ऐसा रूप, ऐसी देवी आप देखा ही नहीं आपने। आपके पूरे महल में जितनी भी औरतें आपने रखी हुई हैं, ये सब दासी बनने योग्य भी नहीं है उनके, ऐसा रूप है उसका, इतना खूबसूरत, इतना नूर जलाल है। अच्छा, फिर हमारे से क्यों छुपी रही, जाओ लेकर आओ। बोले ऐसे नहीं वो आएंगी, वो शक्ति भी है, उनका कुछ अलग से ही कुछ रूप देखा। अच्छा, ये देवी की बात हो रही है, दुर्गा की। दुर्गा को दर्शन कर लिए। अब बोले अच्छा जाओ, जाके फिर एक काम करो, तुम हमारे बेहतरीन दूत को भी साथ ले जाओ। ये लो, इसको लेके जाते हैं, एक राक्षस को साथ, ये बालों से घसीट के, प्यार से पहले मान जाए, बालों से घसीट के हमारे पास लेकर हमारी यहां पर। चलो, चले गए। जाकर पहुंचे दुर्गा के पास। अब दुर्गा भगवती जी की तो, और आंखों से देख ले तो वैसे ही बंदे का तो वो बेड़ा पार कर देती है। राक्षस क्या करेगा, हाथ कौन लगाएगा उसको। तो मां ने जब आंखें खोल कर ऐसे देखा उनको, वैसे डर के भाग गए वो। तो इतना नूर जलाल कौन देखे उसका। जाकर खबर करी, ना महाराज, इतना हम तो डर गए, भय इतना, ओ हो, ना ना ना, आपको ही आना पड़े। बोले हम आ रहे। पहुंचे तो उसको जाते जाते मां ने ये कह दिया था। जब मां के पास वो गए तो बोले, अब विनती लेके तो गए थे वो दूत,
तो माँ ने जाते हुए कह दिया कि वापस जा रहे हो, जिसके लिए आए थे मुझे ले जाने के लिए, पर एक चीज बोल देना मेरे पास, मेरे को वही रखेगा जो मेरे को हरा देगा। वही मुझे हाथ लगा सकता है जो मुझे हरा देगा। जाओ बोल दो अपने महाराज को। अब भगवती दुर्गा की बात सुन के बोले, अच्छा ये लो चलो। पहुंच गए दोनों। जब गए वहां अपना उन्होंने जरा दिखाया, इतने देखो पूरे 3 लोक में उन राक्षसों की चर्चा थी, डरते थे, देवता भी डरते थे पूरे। जब दुर्गा के सामने गए तो दुर्गा का बोला, आ गए हम, तुमको बालों से पकड़ कर लेकर चलेंगे हम। तो दुर्गा बोली, अच्छा तो फिर मुझे ये जरा, मैं कुछ मधु पी रही हूं, ये पीने दो जरा, ये खत्म हो जाए। तो वो बड़ा बोले, गुस्सा किया, ये किया, ऐसा करेंगे तुम्हारे साथ ये करेंगे। सुनती रही, बोली ऐसे देखकर आंख में भगवती ने कहा, ठीक है ये पी लूं, पीने के बाद तुम्हारे से बात करती हूं। जब पिया, मारी दहाड़ उनके शेर ने, माँ ने एकदम अपना बर्छा निकाला, माँ दोनों को धड़ अलग करके, सिर अलग करके खड़े पैर रख दिया उसके ऊपर जाके, और जोर से दहाड़ लगाई भगवती ने। पूरी दुनिया में कहा कि मेरे प्रभु का जो अपमान करता है, जो मेरे प्रभु का, जो मेरे भगवान का नहीं है, और जो ये दुनिया में ऐसा, जब जब भी ये आचरण के चरित्र के लोग आएंगे, मैं उद्धार करने के लिए जन्म लेती रहूंगी। जब जब भी तू महारानी जग कल्याणी। ये मार्कंडे जी ने उनकी कथा का वर्णन किया है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। प्रभु अब देखिए मां क्या कहती है, यहां बात नहीं खत्म होती। अब ऋषि मुनि मां की सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। इष्ट रूप में तो मां है ना, इष्ट रूप में ही तो मानते हैं मां और भगवान को, भगवान और भगवती। प्रथम पगौती सिमर के, पगौती जो है माई है, एका माई, और भगवान जो है एक ओमकार है, एक रब है, एक माई है। अब जब ऋषि मुनि पहुंचे, ऋषि मुनियों ने जाकर विनती प्रार्थना करी कि आपने हमें इन राक्षसों से मुक्त किया, अब हम आराम से आनंद लेकर अपना भजन सिमरन भक्ति कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, तो हम पर कृपा करिए आपने। तो भगवती ने दर्शन दिए ये मुनि ऋषि मुनियों को, तो कहा, वरदान दिया, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे गुरुवर, तुम्हारे कारण ही धरती बची हुई है। अगर तुम ना होते संसार में तो ये धरती कब की जल जाती। उसका वर्णन वाणी के द्वारा भी किया। संत ना होते जगत में, साधु संत के तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अरे साधु संग का, साधु संत का रखवारा कौन है? खुद साक्षात भगवान है। जहां साधु संतों ने पैर रख दिया, वो तो कृपा होगी। तो साधुओं को, मुनियों को, गुरुओं को उस वक्त कहा भगवती ने, जाओ फैल जाओ पूरे संसार में, और हर सेवक को मैं हमारे साथ जोड़ने की ताकत रखो। इष्ट रूप में हम मिलेंगे और गुरु रूप में तुम मिलोगे, और तुम्हारे अंदर ही हम बैठेंगे। मां ने अपना गुरु रूप में प्रवेश किया। उसी समय मां ने कहा, तुम्हारे अंदर हम विद्यमान होते हैं। उस वक्त ऋषियों के रूप में मां ने अपनी ऊर्जा पूरी बांटी और कहा, जाओ गुरुओं के रूप में फैल जाओ, जगह जगह लोगों का भला करो, गुरु रूप में पूरे संसार का कल्याण करो। यही मां ने कहा, और ये नवरात्रों की शुरुआत होती है। तो गुरु रूप में फैला हुआ है ये संसार सारा, गुरु के रूप में। ये पूरी दुनिया, पृथ्वी गुरु के रूप में है। हर जगह गुरु का ही दर्शन है, गुरु की कृपा है। और जो गुरु के चरणों में जुड़ा है
उसको दो तरफ से कृपा हो रही है, एक गुरु रूप में मिल रहा है, एक माई भी मिल रही है, एक पिता भी मिल रहे हैं? भूले चूके बारक तू है, भूले चूके बारक तू पिता हर माया। तू हरी माँ है, हरी पिता है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही हरी माँ है, तू ही हरी पिता है। प्रभु मैं तो भूला चुका हूं, मैं तो आके बैठ गया हूं तेरे चरणों में। तू गुरु रूप में भी मिल रहा है, इष्ट रूप में भी मिल रहा है, दो दो आराध्य के रूप में हमको प्राप्त हो रहे हैं। इससे अच्छी और किस्मत आप लोगों की क्या होनी है।